नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द इंडियन अफेयर्स। जासूसी शब्द जब भी हम सुनते हैं तो कुछ रोमांचक एहसास होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षा और जासूसी के मामले में दोस्तियां बड़े काम की साबित होती हैं, खासकर खुफिया एजेंसियों के लिए। कुछ ही दिन पहले रूस ने आईएसआईएस, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके एक 30 साल के भटके हुए फिदायन आतंकी को गिरफ्तार किया। उसका मकसद बताया जा रहा है कि उसका मकसद भारत में सत्ताधारी दल, जो कि भाजपा है, उसके किसी बड़े राजनेता को मारना था। ये कौन हो सकता है, इसका कोई खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तियों की बात, क्योंकि इस मामले में एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं हमारे अजीत डोभाल और उनके रूसी काउंटरपार्ट समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव की दोस्ती ने इस पूरे किस्से में अहम भूमिका निभाई है। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा इतिहास के गलियारों में। आप लोगों ने रामेश्वर नाथ काव RN काव का नाम सुना होगा, जिन्होंने 1968 में भारत की खुफिया एजेंसी RANW की स्थापना की थी। किसी भी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए विदेशी खुफिया प्रमुखों के साथ बातचीत करने में RN काव सबसे बेहतरीन व्यक्ति थे। विदेशी खुफिया एजेंसियों से बेहद करीबी रिश्ते स्थापित करने में उनसे बेहतर कोई ही नहीं था। यहाँ तक कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख नहुम अदमोनी भी काव के प्रशंसक थे। कहा जाता है कि 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी SDECE के प्रमुख काउंट अलेक्जेंड्रे द मेरेंशे से जब पूछा गया कि वो 70 के दशक की दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों के नाम बताएं, तो उन्होंने उन 5 लोगों में रामेश्वर नाथ काव का नाम भी लिया था। वी बालाचंद्रन अपने एक लेख में काव और उनकी फ्रेंच खुफिया प्रमुखों से दोस्ती के बारे में कहते हैं, मैं तत्कालीन फ्रांसीसी खुफिया प्रमुख अलेक्जेंड्रे द मेरेंशे के साथ काव की व्यक्तिगत दोस्ती का गवाह था। उनके रंगीन व्यक्तित्व के कारण उन्हें पोर्थोस नाम दिया गया था। काव ने अपने स्तर पर कई ऐसे संबंध विकसित किए थे जो उनके विदेशों में होने वाले अभियानों में काम आते थे। साल 1965 में IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और CIA ने, अमेरिका खुफिया एजेंसी ने, गुप्त रूप से नंदा देवी चोटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उस पर एक न्यूक्लियर सेंसिंग डिवाइस स्थापित करने का कारनामा किया था। इसका मकसद और कुछ नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन के परमाणु कार्यक्रम को ट्रैक करना था। अब आते हैं वर्तमान घटनाक्रम पर। जिस वक्त रूस में FSB द्वारा ISIS का फिदायन आतंकी पकड़ा गया, उस समय NSA अजीत डोभाल रूस में ही मौजूद थे। वहाँ उनकी पिछले बुधवार को अपने रूसी काउंटरपार्ट, जो समकक्ष हैं उनके, निकोलाई पत्रुशेव से रूस में मुलाकात हुई और वहीं रूसी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने NSA डोभाल को इस बारे में बताया था। FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है। जैसे यहाँ पे रॉ है, IB है, वैसे ही वहाँ पे FSB है, और सोवियत संघ के KGB की मुख्य उत्तराधिकारी एजेंसी है। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी खुफिया प्रमुख निकोलाई पत्रुशेव और NSA अजीत डोभाल बेहद करीबी मित्र हैं, और ये आज से नहीं बल्कि सोवियत काल से ही उन दोनों की दोस्ती है। दरअसल NSA अजीत डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोलाई पत्रुशेव ने सोवियत के दौर में KGB में साथ में ही ट्रेनिंग ली थी और उस समय से ही करीबी दोस्त हैं। ये 30 साल का भटका हुआ नौजवान, जिसे कि रशियन खुफिया एजेंसी ने पकड़ा है, ये इसी साल अप्रैल माह में रिक्रूट किया गया था और उसका मकसद था भारत के कुछ लोगों से बदला लेना। ISIS ऐसी धमकियां बहुत पहले से मिलती आ रही हैं। कभी विस्फोट की भी उन्होंने धमकियां दी और कहा कि हम भारत वालों को सबक सिखाना चाहते हैं। ये भाजपा नेता नुपुर शर्मा से जुड़े हुए प्रकरण का ही हिस्सा है और इसी हिस्से में उन्हें रूस में पकड़ लिया गया। मकसद मकसद रह गए, अरमान अरमान रह गए। फिलहाल हमारा मकसद आपको बताना था कि खुफिया एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, इनके वैश्विक संबंध, आपसी संबंध किस तरह से काम करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ में भी होता रहता है। अजीत डोभाल और उनके दोस्त, रशियन समकक्ष जो उनके हैं, निकोलाई पत्रुशेव, वो और अजीत डोभाल जी इस आदमी के पकड़े जाने से पहले रूस में ही दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी तरह से लिंक जुड़ी रहती हैं हमारे सामने, वैसे ही वो नहीं आती हैं, ये अलग बात है, लेकिन उसी के लिए द इंडियन अफेयर्स है। देखते रहे द इंडियन अफेयर्स, और जाते जाते ये भी कहूँगा कि कीप काम एंड ट्रस्ट डोभाल। धन्यवाद।